बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है, नंबर हमारी कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होती है। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा एक वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि नंबर को हम डिफाइन यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे और फिर आ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन पे, जो कि एक्सरसाइजेस से शुरू होते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, जो हमारे पास नंबर होती हैं नंबर को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जितनी भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर जितनी भी हमारे पास हैं, इन्हें दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो होता है बच्चों नॉन डेसिमल, जिसमें डेसिमल न लगा हो, और दूसरी होती है डेसिमल्स जिसमें पॉइंट लगा होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनको 10, 100, 1000, 10,000 इन सब के डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके। और नॉन डेसिमल क्या होती हैं? जिनको जो है 10, 100, 1000 इन सब के डेनोमिनेटर के फॉर्म में न लिखा जा सके। तो नॉन डेसिमल नंबर हमारी होती है ये, इनको कैटेगराइज अगर आगे कर देते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, ये सारी नंबर्स हमारी आती है नॉन डेसिमल में। अगर नंबर डेसिमल है, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया है, तो वो आ जाता है हमारा डेसिमल में। और इसे हम बांटते हैं बच्चों 3 पार्ट में, जिसमें है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी तरह से कट जाए, डिवाइड करने पे बार बार डेसिमल के बाद जीरो बार बार लाने पे लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाए, उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का बच्चों डेनोमिनेटर हमेशा 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में होता है। तो किसी भी नंबर का अगर डेनोमिनेटर 2 है, टर्मिनेटिंग होगा, डेनोमिनेटर 5 है, टर्मिनेटिंग होगा। डेनोमिनेटर 2 इंटू 5 के फॉर्म में, जैसे 10 है, 50 है, 20 है, इस टाइप का है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। रिकरिंग मींस उसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं इसे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कोई भी नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। एक और होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, तो उसे बोलते हैं, यहीं से ले लेते हैं, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है बच्चों, तो नॉन टर्मिनेटिंग ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे हम अगर लेते हैं 1.05005005, तो कोई भी नंबर, और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 0 के बाद 5 दोबारा रिपीट तो हुआ, 0 के बाद 0, 5, 0, ये 0 भी रिपीट हुआ, तो क्या इसे रिपीटिंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पूरा टर्म रिपीट होना चाहिए। 0 के बाद 5 आया, फिर से अगर 0 आ रहा है तो फिर से 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गया? और जिन लोगों को ये पूरी बात समझ में नहीं आई है, हमारा एक वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, वहां से आपको क्लियरली पूरा पता चल जाएगा। सो बच्चों, अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बताना है आप।
Can you write it in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? जरा डेफिनेशन देखिए रेशनल नंबर का। एनी नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कोई भी नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देते हैं, लिख सकते हैं, और जहाँ पे P और Q क्या है, ये दोनों P और Q इंटीजर्स है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, उन्हीं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 रेशनल नंबर तभी होगा जब इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 5 लिख सकते हैं, वैल्यू तो सबका 0 ही आएगा। यहाँ देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके और वो एक इंटीजर होना चाहिए, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ Q की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 0 एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 एक नंबर रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? यस वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. For example, 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, 0 upon 5, where P and Q are integers. यहाँ पे देखिए 0 एक इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 0 upon 1 लिखे, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 0 upon 2, 0 इंटीजर है, 2 इंटीजर है। हम तो बोल सकते हैं यहाँ पे we can write 0 in the form of P upon Q, जैसे हमने लिख दिया 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3। ठीक है, यहाँ पे 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है और Q का वैल्यू 0 नहीं होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले जान लीजिए कि कोई भी नंबर अगर है और ये रिप्रेजेंट करता है किसी इंटीजर को, तो यहाँ पे हम इंटीजर माइनस वाला टर्म नहीं ले रहे हैं, प्लस वाला ले रहे हैं। नेचुरल नंबर को ये 0 है, 1 है, 2 है। तो इस 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं, इनफाइनाइट अनंत तक। 1/2 कर सकते हैं, 1/3, 1/5000, 1/9999। तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। बट वी हैव टू फाइंड आउट ओनली 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में केवल हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक आप लोगों ने मेथड सीखा था, जैसे 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, 3 और 5 के बीच में। तो हम क्या करते थे, 3 और 5 को ऐड कर देते थे, 2 से डिवाइड कर देते थे। कुछ लोग ऐसे भी लिखते थे 1/2 1 ब्रैकेट 3 + 5। और इसके लिए एक फार्मूला भी आया था 1/2 on bracket x plus y, where x is the first number and y is the second number। ये करते थे। तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम किसके लिए, इफ वी हैव टू फाइंड ओनली 1 रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स। एक रेशनल नंबर अगर निकालना हो दिए गए रेशनल नंबर के बीच, तब के लिए है। बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर। अब यहाँ से इसे क्लियर कर लेते हैं क्या ये फार्मूला सही है कि नहीं है। चलिए 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, 8/2 ये आ जाएगा 4। देखिए 3 और 5 के बीच में कौन सी नंबर है, 4 है। क्लियर हो गया? तो ये अप्लाई करेंगे। अब अगर मोर देन 1 रेशनल नंबर चाहिए, जैसे x है और यहाँ y है, तो इन दोनों के बीच क्या चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x और y को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। मान लो हमें मिल जाएगा a is a rational number between x and y। a x और y के बीच में कोई रेशनल नंबर होगा। अब x और a को अगर इसे फर्स्ट नंबर इसे सेकेंड नंबर मान लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए मिल जाएगा हमें b।
तो ये क्या होगा, ये भी तो x और y के बीच में ही होगा, x और a के बीच में आ रहा है तो x और y के बीच में भी आएगा। और यहाँ से a और y को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए मिल गया c, ये भी होगा x और y के बीच में ही। तो ऐसे ही फिर यहाँ x और b को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, d मिल जाएगा, b और a को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐड करके e मिल जाएगा, a और c से क्या मिल जाएगा f, c और y से मिल जाएगा g। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 रेशनल नंबर, और ऐसे ही इसे बढ़ाते जाएंगे तो 7 से ज़्यादा भी हमें रेशनल नंबर्स मिल जाएंगी। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, करते करते पता लगा 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपका पूरा पेज भर जाता है, समय भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक नया आइडिया खोजा, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। सपोज वी हैव x एंड y एज 2 रेशनल नंबर्स, 3 एंड 4 क्या है, रेशनल नंबर ही तो है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स आर ऑल द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, ये सभी रेशनल नंबर के ही पार्ट है। x और y कोई नंबर है और इसमें हमें कितनी, इसके बीच रेशनल नंबर कितनी चाहिए, n रेशनल नंबर्स, n रेशनल नंबर्स बिटवीन, n रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में n रेशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, n चाहिए तो n से एक एक्स्ट्रा यानी n प्लस 1 से, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे से डिवाइड भी कर देंगे। और यहाँ y को भी सेम करते हैं, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरह से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, वहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा इनके बीच में रेशनल नंबर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो नहीं समझ में आया यहाँ से, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, अभी बॉक्स में बना दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो हमने क्या कहा कि 6, यहाँ पे n क्या है, कितनी रेशनल नंबर चाहिए, 6, n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 7। तो दोनों नंबर में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 अपॉन 7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम ही आता है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है हमें, तो सेम यही रेशनल नंबर का भी कंसेप्ट है। 3 इंटू 7 हो जाएगा हमारे पास 21 अपॉन 7। ऐसे ही हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 अपॉन 7, n से एक एक्स्ट्रा, n है हमारा 6, रेशनल नंबर चाहिए 6, एक एक्स्ट्रा 7, ये हो गया 28 अपॉन 7। अब देखिए बच्चों यहाँ 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7 है सेम डेनोमिनेटर 7, दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो ऑलरेडी कंपेयर कर सकते हैं, 21 और 28 के बीच में क्या क्या नंबर्स है, 22, 23, 24, 25, 26 हैं। तो 6 रेशनल नंबर्स हमें मिल गई, सबका डेनोमिनेटर क्या रहेगा, 7। तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7 नहीं लिखना है, क्वेश्चन से लेंगे। ठीक है, 3 की वैल्यू है इक्वल टू 21 अपॉन 7, 3 एंड 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 7, तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7 एंड 26 अपॉन 7। 5 हुआ है 27 अपॉन 7। ये हो गया बच्चों हमारा 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। चलिए एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, a अपॉन b के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ हो जो आपका थर्ड क्वेश्चन भी है, तो उसके बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच की 6 रेशनल नंबर लिखनी है हमें। सपोज ये 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो 5 ही है, तो 5 ही बुक का ही करा देते हैं, 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, चलिए मेथड हमने क्या बताया, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से डिवाइड करो। नंबर क्या होनी चाहिए, 1 एक्स्ट्रा देन द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। तो 5 है, 5 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 + 1 = 6। 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 × 6/6, ये हो जाएगा 3 6 18, 5 6 30। और 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 × 6/6 हो जाएगा हमारे पास 24/5। देख लीजिए, जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए, इनके बीच का वीडियो को पॉज करके इनके बीच का रेशनल नंबर लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए हम भी लिखते हैं। 5, हाँ बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है अभी दिख रहा है। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 = आपके पास स्पेस है तो आगे लिखिएगा। 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है 18 सॉरी ये 3/5 था। 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है 18/30। तो 18/30 के आगे लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, जो नंबर कट रहा हो, जैसे 20/30 10 से कट रहा है, 0 0 कट गया। 21/30 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए। 22/30 कट रहा है 2 से रिड्यूस करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। अदरवाइज ये भी लिखते हैं तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं 19/30, 0 0 गया, 2/3, 3 7 जा, 3 10 जा, 7/10, 2 11 टाइम, 2 15 टाइम, 11/15 एंड 23/30। तो ये हो गया बच्चों हमारे किसी दिए गए रेशनल नंबर के बीच की रेशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, यहाँ मान लो सपोज 3/5 की बजाय 3/4 हो गया, और यहाँ का भी चेंज हुआ है, सपोज यहाँ 4/5 ही दिया हुआ है, मतलब डेनोमिनेटर अगर चेंज हो गए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। एक देख लीजिए उसे भी, क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, एक वैसा भी देख लीजिए। मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता है तब क्या करेंगे, तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 7/9। मान लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बच्चों क्या हुआ, चेंज हो गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फॉलो, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर्स इनटू लाइक रेशनल नंबर्स। लाइक रेशनल नंबर जस्ट लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो 5/6 और यहाँ 7/9 है। 5/6 का अगर हम डिनोमिनेटर 6 और 9 का एलसीएम लेके करते हैं, पता है आप लोगों को, तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। 6 को अगर 18 के फॉर्म में करना है, 18 लिखना है, 18 रिप्रेजेंट करना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारे पास 15/18। और इसे करेंगे 7/9, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14/18। अब हमारे पास नंबर्स क्या है, 15/18 एंड 14/18, यानी नंबर ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में, ग्रेटर नंबर पहले लिख दिया है, स्मॉलर नंबर बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें रेशनल नंबर इनके बीच में कितनी निकालनी है, 5, 1 एक्स्ट्रा करके हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 90,
18 6 जा 128, यहाँ पर भी कर दीजिए 84 128। इजिली आपको इनके बीच का 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा। लिख सकते हैं, लिख लीजिए 85, या इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, 85/128, 86/128, 87/128, 88/128, 89/128। अदरवाइज इधर से भी लिख सकते हैं, 90 से पीछे की तरफ आ जाइए, 89/128, 87/128, 86/128, 85/128। तो आपको इजिली जो है ये रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का, वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, अगर सही है या गलत है जो भी है तो अपन उसके लिए रीजन बताइए। ठीक है, अगर आप गलत बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं। सही है, ये सही है, ये ट्रू, बिकॉज होल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कब बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग, आप लिख करके नेचुरल भी लिख सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो, अलोंग विद जीरो। यानी नेचुरल नंबर में जीरो को मिला देने से जो नंबर मिलती है वही होती है हमारी होल नंबर। क्वेश्चन क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो जीरो भी मिला देंगे और सारी नेचुरल नंबर भी मिला देंगे, यानी सभी नेचुरल नंबर किस में आ जाएगी, होल नंबर में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर होल नंबर्स होते हैं, होते हैं नहीं। देखिए होल नंबर्स का क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो, ये टर्म है। इंटीजर का क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर का निगेटिव फॉर्म भी होता है, निगेटिव टर्म भी होता है, तो सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, ये फॉल्स। एक कोई इंटीजर ले लीजिए निगेटिव टर्म में और उसे बता दीजिए कि वो होल नंबर नहीं है, बिकॉज चलिए -3 ले रहे हैं, -3 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सभी रेशनल नंबर होल नंबर होती हैं, सभी रेशनल नंबर होल नंबर होती हैं। तो सारी रेशनल, सभी होल नंबर तो रेशनल नंबर होते हैं, सबको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर 3/5 -3/5 ये होल नंबर है नहीं है, तो लिख दीजिए ये भी क्या है, फॉल्स है, बिकॉज एक रेशनल नंबर का एग्जांपल लिख लीजिए, 2/5 is a rational number but it is not a whole number। क्लियर हुआ। चलिए एक्सरसाइज 1.2 के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम जल्दी ही उसका वीडियो आपके पास भेजेंगे। थैंक यू।